गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम मैथ्स लाइन्स एंड एंगल्स कंटिन्यू चल रही है। कुछ डेफिनेशंस चल रही थी, उनको आगे कंटिन्यू करा है। टाइप्स ऑफ एंगल वाली डेफिनेशंस 10 नंबर पे आ रहा है। 9 तक की हमने 9 डेफिनेशन आपको ऑलरेडी राइट डाउन करा दी है। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इफ AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल। ये AOC और BOC कैसे? दे हैव सेम वर्टेक्स। इसकी वर्टेक्स और इसकी वर्टेक्स ये रही, और इसकी दे हैव ए कॉमन आर्म। उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए। OC दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। अदर आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स, और दूसरी जो आर्म है अपोजिट साइड ऑफ कॉमन, इस कॉमन के अपोजिट होनी चाहिए, इधर और उधर। तो ये जो AOC एंगल है वो BOC के एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ये वाला एंगल इस वाले के एडजेसेंट कहलाएगा। फिर आता है लीनियर पेयर। ये बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस में। ये भी एडजेसेंट एंगल ही है, पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग आ गई। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर नॉन कॉमन। जो कॉमन नहीं है, ये वाली नॉन कॉमन, ये कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, अपोजिट है। ये इधर है, ये इधर है। एंड सम ऑफ दीज एंगल्स, और इन एंगल का जो सम है, इसका और इसका जो सम है वो 180 होना चाहिए। इसका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में 180 सम होना चाहिए, और ये जो अपोजिट रेज हैं अपोजिट होनी चाहिए। इसमें अपोजिट इस आर्म के अपोजिट थी, आपस में अपोजिट नहीं थी। या ये आपस में अपोजिट है, थोड़ा डिफरेंस है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, two angles are called a pair of vertically opposite angles if they are arms from two pair of opposite angles जैसा फिगर में दे रखा है। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD O पर कट रही हैं, तो अपोजिट जो पेयर बने अपने एंगल्स के AOC एंड BOD, ये दोनों वर्टिकली है। ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है। दूसरा AOD, ये वाला एंगल, ये डबल लाइन से बना दिया। डबल लाइन वाला डबल के इक्वल। AOD बराबर BOC, ये वर्टिकली, ये वर्टिकल। जैसे ही कोई लाइन क्रॉस हुई और जैसे ही एंगल बने बराबर, ये बराबर, तो ये वर्टिकली अपोजिट जैसे ही कोई लाइन क्रॉस कर जाती है तुरंत बन जाते हैं। ये आपके काफ़ी काम आएंगे, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं इसके बाद। बस आपको ये बात याद रखनी है कि ये डेफिनेशन आपको सारी राउट डाउन करनी है अपनी कॉपी में, ढंग से लर्न करनी है। डेफिनेशन आ जाती हैं और क्वेश्चंस इन पर बेस्ड होते हैं। आप डेफिनेशन जब ढंग से करोगे तो क्वेश्चन भी आपको और अच्छे तरीके से आ जाएंगे।
एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In figure, lines AB and CD intersect at O if AOC plus BOE equal to 70 degree and BOD equal 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। और ये फिगर बनाया है इसने A B C D O E इधर देखिए ए बी और सी डी दो लाइन ऐसे कट हो रही हैं। ए ओ सी ये एंगल, बी ओ ई ये वाला एंगल, इनका सम दोनों का 70 है। बी ओ डी ये वाला एंगल ये 40 डिग्री है। फाइंड बी ओ ई करा रहा है। ये दो लाइन इंटरसेक्ट और ये काटी, जैसे काटे तो ये दोनों बराबर, कौन से एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी इसी के बराबर हो जाएगा, 40 आ जाएगा ये भी। हम आंसर लिख रहे हैं एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी इक्वल होगा 40 डिग्री। रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, जैसे ही क्रॉस हुए दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों का सम 70 है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल वो रहा क्वेश्चन बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है आपको, गिवन। अब ए ओ सी तो हम निकाल चुके हैं 40 ऑलरेडी, 40 पुट कर देंगे। पुट ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसको हम फर्स्ट डाल लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे इसको। इसमें ये ए ओ सी 40 यहाँ रख देंगे हम। 40 प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। अब इन दोनों का सम 70, 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा एक आंसर आ गया एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। अब दूसरा बोल रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई
अब पहले हम COE निकालते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। COE ये निकाल रहा हूँ मैं, ये मुझे 40 पता लग गया, ये 30 पता लग गया, इन दोनों का सम 70 है, ये निकाल रहा हूँ। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये आपके एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, तीनों का सम 180। AOC और BOE हमारे पास ऑलरेडी 70 गिवन है। प्लस COE इज इक्वल टू 180 और 70 180 में से माइनस हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। COE 110 आएगा। अब हमें तो COE नहीं निकालना, रिफ्लेक्स COE, मतलब ये वाला एंगल नहीं फाइंड करना है, रिफ्लेक्स इसके ये इधर से इधर तक बचा हुआ 360 में से जो बचा एंगल रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, जो COE है ये माइनस हो गया तो रिफ्लेक्स COE आ गया। टू 250 डिग्री रिफ्लेक्स COE बनेगा आपका 250 डिग्री, और आपका क्वेश्चन फर्स्ट डन। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in figure lines X, Y and MN intersect at O if POI is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3।
फाइंड सी। ये सामने फिगर है आपके, लाइंस एक्स वाई लेमन इंटरसेक्ट, ये वाली लाइन और ये इंटरसेक्ट करते अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल का फंडा लग गया। पी ओ वाई रे, पी ओ वाई ये 90 है। ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 दे रखा है। सी एंगल फाइंड करवा रहा है, फाइंड एंगल सी। एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स, पी ओ वाई पी ओ एक्स 180 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सीधी लाइन पर और दोनों का सम 180, इनका और इनका सम पी ओ वाई पी ओ एक्स 180। पी ओ वाई आपको 90, ये सिंबल 90 का होता है, 90 गिवन है, ये 90, ये पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180। यहां बता देंगे पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 गिवन, ये आपको गिवन है। पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 इधर आके माइनस, पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ एक्स और इनको ए प्लस बी भी कह सकते हैं, ए और बी का सम है ये, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। बट क्या दिया है आपको, एंगल ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है, ये गिवन है। इनका सम कर देंगे, सम ऑफ रेशो 2 + 3 = 5। तो एंगल जो ए होगा उसका रेशो 2 है, डिवाइड टोटल रेशो और इन दोनों का सब 90 है। 5 से 18 टाइम, 18 × 2 = 36 डिग्री, एंगल ए आ गया। सिमिलरली एंगल बी रेशो उसका 3 है, टोटल रेशो 5 है, मल्टीप्लाई 90, 54 डिग्री, एंगल बी है वो 54 डिग्री। ए आ गया, बी आ गया, हमें सी फाइंड करना है और बी और सी का सम 180 है।
MN is straight line, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सो दैट एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 और B आपके पास 54 है और C इससे फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 54, तो C की वैल्यू 126 डिग्री। आंसर, ये क्वेश्चन भी डन। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। सेकंड को ढंग से उतार लीजिए, ये बढ़िया एक्सरसाइज है, एग्जामों में आते हैं ये क्वेश्चन। आप अच्छी तरह करेंगे तो आंसर भी अच्छी तरह दे पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ then prove that angle PQS is equal to angle PRT। ध्यान दीजिए, PQR ये वाला एंगल इक्वल है PRQ इस वाले के, और प्रूव करना है ये वाला एंगल PQS इक्वल है PRT, ये आपको बताना है। एंगल PQR प्लस एंगल PQS का सम होगा 180, रीजन होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम 180। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 लिखेंगे।
एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 सेम लीनियर पेयर, सेम लॉजिक। अब आप देखेंगे 180 180 इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे फर्स्ट और सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 180 180 के इक्वल, तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ये इसके पूरा इक्वल हो गया क्योंकि 180 180 इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गया। अब हमारे को यहां से ये रखना है, गिवन है, पुट कर रहे हैं पी क्यू आर के प्लेस पर पी आर क्यू, ये आपको गिवन भी दे रखा है इसने, पुट करेंगे। पी क्यू आर हटा दूंगा मैं, पी आर क्यू इसकी जगह पुट करूंगा। प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। प्रूव हो गया। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, खुश रहो।